जय जिनेंद्र बंधुओं, आज हम पारस चैनल के माध्यम से एक ऐसे स्थान का आपको दर्शन कराने जा रहे हैं जो कि इस पंचम काल में भी जहाँ पे अतिशय विद्यमान है और वहाँ पर समोसरण लगता है। झांसी जिले के अंतर्गत झांसी से 120 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है और जिस गांव का नाम है तोड़ी फतेहपुर। उस तोड़ी फतेहपुर में हर माह के कृष्ण पक्ष में 12, 13, 14 अमावस्या के दिन मेला लगता है। सैकड़ों की संख्या में वहां भक्त आते हैं और अपनी मन की मुरादें पाके जाते हैं। आज भी जब पार्श्वनाथ भगवान की अस्सयकारी प्रतिमा का मंदिर जो कि तोड़ी फतेहपुर में विराजमान है और जहां पर जब दरबार लगता है उस दरबार में हम प्रश्न करते हैं और हमें उन प्रश्नों का उत्तर मिलता है। और तोड़ी वाले बाबा का तो यह चमत्कार है कि रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं। आपने अपने जीवन में अगर तोड़ी फतेहपुर के दर्शन नहीं किए हैं तो जरूर एक बार जाना और पार्श्वनाथ भगवान के दरबार में जाकर के श्रीफल अर्पण करके अपने मन की मुरादों को पाना। एक ऐसा दरबार जहां सब बीमार व्यक्ति आता है वो स्वस्थ होके जाता है, जो लंगड़ा के आता है वो चल के जाता है। कहते हैं किसी का कैंसर ठीक हो रहा है, कई प्रकार की आदि व्याधि दूर होती है। ऐसा दरबार तोड़ी वाले बाबा के दरबार में आप जरूर आएं और आइए हम वहाँ तोड़ीपुर वाले बाबा के प्रवचन और आपको वहाँ के दर्शन कराते हैं पारस चैनल के माध्यम से। आप देखते रहिए तोड़ी वाले बाबा अस्सयकारी भगवान पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन कर अपने जीवन को धन्य करें। जय जिनेंद्र। करने की बातों से उसी से वो पेट भरती हैं और मुस्कुराती हुई चलती हैं। जब उनका चरित्र दूसरे के पास चला जाता है उसको नहीं देखती हैं। ऐसा जीव मनुष्य कभी जिनालय नहीं जाते हैं। अभिषेक तो बहुत दूर है, दर्शन करना नहीं जानते हैं। तुम्हारे समझ में देखा है, आया है, दर्शन करते हैं, आते हैं, पूजन करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनके अंदर ये गुण हैं तो ये वो ढोंग नाटक कर रही है, नाटक कर रहा है। जिनालय में आकर ये सबको दिखा रहा है, दिखा रही है कि मैं पूजन बिना पूजन का भोजन नहीं करती हूं, ना खाता हूं बिना पूजन। लेकिन मैं घर जाकर कौन सा नाटक करता हूं? वही तो नाटक हम प्रदर्शित करने के लिए जिनालय में भगवान को दिखा रहे हैं। उनकी वैसी तो हम पूजा कर रहे हैं, वैसी तो हम उनकी भक्ति कर रहे हैं, लेकिन देखने में क्या मिलेगा? आहा, कितने उससे पूजन कर रहा, कितने इससे पूजन कर रही है, देखो कितना ध्यान लगा, लेकिन उनके अंदर गुण देखो कैसे हैं। अरे वो पूजन नहीं कर रहे, ये सब दिखावा है। तो दिखावे में धर्म नहीं होता है, दिखावे में भगवान नहीं मिलते हैं। ऐसे मनुष्यों को तो अच्छा है कि वो जिनालय नहीं आए। क्यों अपना रहस्य खुलवाना चाहते हैं? क्यों? तुम भगवान को पहचानते नहीं, भगवान के गुणों को तुम प्रवेश नहीं कर पाते अपने अंदर। ऐसे नीच प्रकृति के गुण तुम्हारे पास में हैं
ऐसे गुणों में भगवान के गुण कभी नहीं पहुंच पाएंगे। बंधुओं, मेरा हर शब्द ध्यान से सुनना, और ये तुम्हारे समझो जैसे बीमारी कोई पैदा होती है तो गोली देते हैं तो तुरंत आराम मिल जाता है। इसी तरह से ये वाणी ऐसी निकल रही है जो आज तुम्हारे अंदर प्रवेश है, और प्रवेश के द्वारा ये वाणी को ग्रहण करो, ये तुम्हारे अंदर से चली जाए, रुकना नहीं है। देखो, अब गुण से प्रेम नहीं करना है, गुण से प्रेम करना है। अभक्ष का भोजन नहीं खाना है, शाका का भोजन खाना है। समझो, हमको अपने महावीर पर विश्वास करना है, जियो जीनो का काम करना है। हमारा साथी भी जिंदा रहे, हम भी जिंदा रहे। हमसे सदस्य को कष्ट हो गया या परिवार को कष्ट हो गया तो हमारा होना ही बेकार है। देखो, ऐसे महान भाव जब अपने परिवार में पैदा होंगे और परिवार को ऐसा लिखकर चलेंगे कि हमको कितना ही कष्ट हो जाए लेकिन हमारे सदस्यों को कष्ट नहीं होना चाहिए, वो सबसे महान जीव होता है। उसी ने महावीर की वाणी को लिया है कि जियो और जीने दो। समझो, कभी वाणी अपने अंदर से बिल्कुल तेज नहीं निकलना चाहिए, मृदु वाणी। समझो बंधुओं, देखो इस वाणी को ले लोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। कितनी रसी कितने व्रत कर लेना तुम, उससे नहीं हो पाएगा। वो पेट का भोजन है, वो इंद्री का भोग है। ये इंद्री का भोग नहीं है, ये पेट का भोजन नहीं है, ये तो तुम्हारे अंदर तुम्हारे जीवन की कला का सुधार है। जब ये गुण तुम्हारे अंदर पहुंच जाएंगे तो तुम्हारी क्रिया अपने आप बदल जाएगी। सोने में स्वाद तुम्हारा हो जाएगा, तभी तुम्हारा रूप अच्छा लगेगा, नहीं तो ये रूप अच्छा नहीं लगेगा। समझो, इसलिए बंधुओं, भगवान का जिनालय बना किस लिए है? भगवान जिनालय में बैठे क्यों हैं? इनका मकसद है क्या? इनको महान लोगों ने जिनालय बनाकर बैठाला क्यों है? इन भगवान को इसलिए बैठाला है, भगवान तो चले गए, मैंने देखा ही नहीं। उनके रूप को निहार कर मैंने इन प्रतिमाओं को बैठाला है, इनमें उनका आकर्षित किया है। हम उन्हीं रूप को लेकर इनको भगवान माने, इनकी कल्पना भगवान के रूप में बदल लें। यदि तुमने अपने अंदर से इनको भगवान समझ लिया और उनके गुणों को इनके अंदर विराजमान कर लिया तो वही गुण तुम्हारे अंदर पहुंच जाएंगे। समझो, क्योंकि ये जब भावना हमारी पवित्र होती है तो पवित्रता के अंदर हमेशा गुण होते हैं, अपवित्रता के पास अवगुण होते हैं। जब पवित्रता के गुण होते हैं तो ये पुद्गल देखने में सुंदर लगता है। समझिए कितना सुंदर लगता है, शरीर कैसा चमकता है, कितना सुहाना लगता है। कहते हैं कितना अच्छा लग रहा है पुरुष, कितनी इसके ऊपर चमक है। किसकी चमक है? जी भगवान के चरणों में झुकता है, त्याग का काम करता है, योग वासना करता है, इसलिए वो चमक इसके अंदर है। इसके भगवान के अंदर जो गुण हैं वो इसके अंदर प्रवेश हो चुके हैं,
इसलिए इसका शरीर चमकता है, खाने पीने से नहीं चमकता है। समझो क्या है, हमने खाया पिया निकल गया, लेकिन इनके गुण कभी नहीं निकलते। न इनके गुणों को कोई जीत सकता है, न कोई चोरी कर सकता है, न कोई इनको चुरा सकता है। धन दौलत तो सब चुरा ले जाएगा, हिस्से का बांट हो जाएगा, जमीन का बंटवारा हो जाएगा, एक एक फुट में बट जाएगी। लेकिन बंधुओं, भगवान के गुण, भगवान की भक्ति, भगवान की आस्था, ये कभी नहीं बट पाएगा, कितना भी कोई प्रयास कर ले। कितने लोग हैं परिक्षेत्र के अंदर, सब भगवान की भक्ति करते हैं, किस पर कितनी मार पड़ रही है, किसी को कितना सुपना दे रही है, किसी को कुछ कर रही है। ये अपनी श्रद्धा के अनुसार ऐसी फल की प्राप्ति मिलती है, इसलिए इसको कोई देखकर बटा नहीं सकता है, सब बटर जाएगा। तुम लोग ऐसी कमाई कर रहे जो बटाने के लिए कर रहे हैं, ऐसी कमाई करो इसको कोई न लेने पाए। चाहे से उजागर में चला जाऊं, खुले रास्ते में चला जाऊं, इसको कोई नहीं चुरा पाएगा। चुराने वाला चोर मिल पाएगा। ऐसे तबधारी मिल जाएंगे, तुम्ही को झुक कर चली जाएंगी। तो बंधु, अपने अंदर ऐसी भावना को बदलो कि हमारे अंदर आज भगवान बस जाएंगे, इनको कोई नहीं चुरा पाएगा। देखो बंधुओं, समझो, ये अंदर बैठते हैं, बाहर नहीं रहते हैं, ऐसी जगह बैठते हैं तो इनको कोई चुरा ही नहीं सकता है। समझो, चुरा नहीं सकता है, कोई कितनी भी खोज करे तो नहीं चुरा पाएगा। तुम्हारा धन तिजोरी को तोड़ कर ले जाएगा, कितनी पक्की तिजोरी बनवा लेना तो उसको तोड़ कर ले जाएगा, लेकिन तुम्हारे हृदय की तिजोरी को कोई नहीं तोड़ पाएगा। समझो, किसी की शक्ति नहीं कि तोड़ के दिखा दे। ऐसे मुद्रा को, ऐसे रत्न को अपने अंदर विराजमान करो। समझो, ये रतन तुम्हारे पास पहुंच जाएगा, यानी कि गुण पहुंच जाएंगे तो सारे रतन फीके पड़ जाएंगे। उन रत्नों की जरूरत नहीं है, वो तो खो जाते हैं, पत्थर के रतन है। ये रतन असली रतन है, ये किसी के हाथ नहीं आएगा, ये उसी के साथ रहेगा जो इनका भक्त होगा, जिनको इन पर श्रद्धा होगी, जिनने इनको भगवान माना होगा, जिन्होंने इनके रास्ते को पार किया होगा, रास्ते पर पैर जमाया होगा, ये उन्हीं के पास पहुंच पाएंगे, किसी के पास नहीं पहुंच पाएंगे। समझो, देखो बंधुओं, इस दौलत के ऊपर तो तुम्हारा सदस्य लूट जाएगा, परिवार लूट जाएगा, बाल बच्चे लूट जाएंगे, तुमको अशब्द बोलकर, लड़कर, ये तुम्हारी जायदाद को छुड़ाने को तैयार हो जाएंगे, यदि नहीं दो तो मारने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन तुम्हें कोई मार भी डालेगा तो इनको नहीं चुरा पाएगा। इन्हीं के साथ, इनके गुणों में तुम्हारा जीव चला जाएगा। समझो, उसने किसकी चोरी करने के लिए किया,
वह चोर चला गया नीचे, लेकिन तुम तो इनके गुण को साथ रखे थे, इसलिए ऊपर चले गए। समझो बंधुओं, ये जीवन का कितना अच्छा समय है। इस जीवन के समय को तुमने खो दिया तो कैसे लौट कर आएगा? कोई वस्तु लौट कर नहीं आती है, समझो। खो मत जाने देना। कुछ भी हो, कितना भी हिम्मत लगे, देखो ताकत भी नहीं लगाना है। तुम सोचो हमें ताकत लगाना है, ताकत भी नहीं लगाना है ना? कुछ नहीं करना है, खाना भी नहीं त्याग करना है, पास भी त्याग नहीं, ये कुछ नहीं करना है। केवल अपनी भावना को बदलना है, भावनाओं में डूब जाना है, और भावना के डूबने में इनको अपने अंदर बसा लेना है। इतना ही काम है, कुछ नहीं है। अब कुछ भी हो, हम एक आसन करेंगे, चाहे पाके छोड़ेंगे, कुछ नहीं मिलेंगे, नहीं मिल पाएंगे। एक आसन से भी नहीं मिल पाए, उपवास से भी नहीं मिलेंगे जी, किसी से नहीं मिलेंगे। बंधुओं, केवल अपनी शांति की मुद्रा को करते हुए भावना को बदल दोगे, ये तुरंत मिल जाएंगे, देर नहीं लगेगी। समझो, और मिल जाएंगे तो कोई देख भी नहीं पाएगा, कोई समझ भी नहीं पाएगा। समझो, यदि तुम्हें कोई वस्तु रास्ता में मिल जाएगी तो जल्दी उठाओगे, जेब में धरोगे तो इधर उधर खड़े वाले उसको मिला है कुछ, देखो जेब में धर लिया, देख लेंगे। लेकिन जब मिल जाएंगे तो इन्हें कोई नहीं देख पाएगा। मंदिर में कितने जनाले में कितने व्यक्ति बैठे रहे, कोई नहीं देख पाएगा। आंख फाड़ फाड़ कर देखता रहे तो नहीं देख पाएगा। कैसे तुम्हारे अंदर ये पहुंच गए? देखो, फिर संसारिक जीवन का सुख कैसा अच्छा होता है।